Hello, students. I'm back with your new chapter. This is chapter 5. Trees are the kindest things I know. It's a poem, and the writer of this poem is Henry Benn. तो होता क्या है, एनी टाइम जब आपका बर्थडे होता है या एनी फेस्टिवल होता है तो यू गेट फ्रॉम गिफ्ट्स फ्रॉम एल्डर्स, योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स। तो आपको बहुत गिफ्ट मिलते हैं, आप बहुत खुश होते हो। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने कभी प्रॉमिस किया हो अपने पेरेंट्स से कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे, फिर आपको ये आप किसी चीज़ की डिमांड करते हैं और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको वो मिल जाता है। तो और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमें नेचर से मिलती हैं, जैसे सन रेज़ है या एयर है, वाटर है। ये हमें किसी से लेनी नहीं पड़ती हैं, ये नेचर हमें देता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि ट्रीज़ होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी आपको ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाने बहुत पसंद हैं या एनी टाइप ऑफ फ्लावर आपको बहुत पसंद है, तो ये क्यों होता, ये कहाँ से मिलते हैं आपको? ये सब हमें ट्रीज से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो अभी इसमें देखिए, इस चैप्टर में पोएम में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हेन यू गेट टायर्ड ऑफ वॉकिंग, कभी आप बहुत हॉट डे हो और आप वॉकिंग करते करते बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हों, तो आप क्या ढूंढते हैं? शेड ढूंढते हैं। और शेड हमें कहाँ से मिलता है? ट्री से मिलता है। और या कभी आप अगर रिमेंबर करें तो आपके स्कूल के कंपाउंड में कोई ना कोई ट्री होगा, वो कौन सा होगा? ज़रा इसे रिमेंबर करके देखिए। एंड कैन यू नेम सम ट्रीज विच गिव अस फ्रूट्स? क्या कुछ फ्रूट्स आपको याद आ रहे हैं जो आपको बहुत पसंद है? तो वो किस ट्री से होते हैं? इन्हें इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। अब देखा होगा आपने कि जब भी व्हेन यू गेट गिफ्ट फ्रॉम अदर्स यू से थैंक यू टू देम। जब भी आपको गिफ्ट्स मिलते हैं तो आप क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं। तो ये जो राइटर हैं इस पोएम के, हेनरी बैन, इन्होंने बहुत ही अच्छा एक थॉट निकाला है कि जब गिफ्ट्स के बदले हम लोग थैंक यू बोलते हैं, तो क्यों ना हम ट्री को थैंक यू बोलें जो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। अब वो क्या हो सकते हैं? अगर आपको ध्यान हो या आप याद करें तो आपको फ्रूट्स, अभी हमने बात की फ्रूट्स की, फ्लावर की, और जो हम जब ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, क्योंकि जो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, तो वो हमें कहाँ से मिलती है? क्योंकि हम ब्रीदिंग में जो गैस लेते हैं वो होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? ये ट्रीज से मिलती है। और इसके बदले में हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है, ये हमें फ्री मिलता है। तो ये गिफ्ट्स हैं, ये नेचर के गिफ्ट्स हैं जो हमें मिलते हैं, प्रोवाइड कर किए जाते हैं बाय नेचर। तो हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए ट्रीज़ को, ट्रीज़ के लिए। ये सारी जो पॉइंट्स है, ये सारा इस स्वीट सी पोएम में एक्सप्लेन की गई हैं, राइटर ने बताया है। अब लाइन बाय लाइन जब हम इसे देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ट्रीज़ बहुत ज़्यादा काइंडेस्ट होते हैं। अब काइंडेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि काइंडेस्ट वो होता है जो बदले में कुछ भी ना लें। अब ट्रीज़ हमसे बदले में कुछ नहीं लेते हैं। क्या आपको फ्रूट्स के लिए पे करना पड़ता है ट्री को, या फ्लावर के लिए, या शेड के लिए? कभी जाके कोई ट्री अगर रास्ते में मिले, आपको थोड़ी देर रेस्ट करना हो, तो आप उसके नीचे रेस्ट कर सकते हैं। क्या उसके लिए आपको परमिशन मांगनी पड़ेगी या आपको पे करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो ये सारे रीजंस हैं, ये ट्री को काइंडेस्ट बनाते हैं। लेट्स गो थ्रू द पोएम। फर्स्ट लाइन्स जो स्टैंजा है इसमें है, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, दे डू नो हार्म, दे सिंपली ग्रो। तो पोएट एक्सप्लेन करता है, पोएट के थॉट्स हैं, वो कहता है कि ट्रीज आर द काइंडेस्ट। ट्रीज जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज दे डू नो हार्म,
दे सिंपली ग्रो, वो सिंपली ग्रो करते हैं, वो किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ट्री के या किसी फ्लावर को आप देख रहे हो और उसमें से कुछ आपको चोट लग गई हो या हार्म हो गया हो? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो कभी हार्म किसी को नहीं करते हैं। And spread a shade for sleepy cows and gather birds among their boughs। वो अपना शेड स्प्रेड करते हैं, बहुत सारी शेड फैलाते हैं, किसके लिए? फॉर स्लीपी काउस। आपने देखा होगा कि जब काउस रेस्ट करती हैं तो वो शेड ढूंढती हैं, और सबसे पीसफुल या सबसे अच्छा जो ग्रेट उनको शेड मिलता है वो कहाँ मिलता है? अंडर द ट्री। एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बाउस। बाउस मीन्स होता है जो उसकी डालियाँ होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उसमें वो क्या करता है? बर्ड्स को गैदर करता है। बर्ड्स सारी वहीं बैठती हैं, नाइट में रेस्ट भी वहीं करती हैं। दे गिव अस फ्रूट्स इन लीव्स अबव एंड वुड टू मेक आवर हाउसेस ऑफ। वो हमें फ्रूट्स देते हैं, जो लीव्स में लगे हुए होते हैं फ्रूट्स वो हमें देते हैं, एंड वुड देते हैं जो हमारे हाउसेस में यूज़ होता है, हाउसेस बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं। एंड लीव्स टू बर्न ऑन द हॉलोवीन एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। हमें लीव्स देते हैं, सूखी लीव्स देते हैं, किस लिए? हॉलोवीन के लिए। अब हॉलोवीन क्या होता है देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, हॉलोवीन द नाइट ऑफ 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर की नाइट होती है, उसे हॉलोवीन के रूप में मनाया जाता है। व्हेन इट वाज बिलीव्ड इन द पास्ट दैट डेड पीपल फ्रॉम देयर ग्रेव्स एंड विच इज़ नाउ सेलिब्रेटेड इन द US, कनाडा एंड ब्रिटेन। तो वहाँ पे जो डेड पीपल होते हैं उनको वेलकम करने के लिए ऐसा माना जाता है कि 31 अक्टूबर की नाइट को वो आते हैं, तो उनके लिए वो मनाया जाता है, उसे हॉलोवीन बोलते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ होली मनाई जाती है तो इसमें हम लीव्स बर्न करते हैं, छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती हैं वो बर्न करते हैं। तो पोएट कहता है कि जो ट्रीज़ होते हैं वो लीव्स देते हैं बर्न करने के लिए हॉलोवीन में, एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, और स्प्रिंग सीजन में न्यू बर्ड्स देते हैं, बहुत सारी ग्रीनरी देते हैं। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन। अब पोइट एक्सप्लेन करता है यहाँ पे कि जो ट्रीज़ हैं वो फर्स्ट हैं, जब मॉर्निंग होती है तो सबसे पहले हमें पता कैसे चलता है कि मॉर्निंग हुई है? वो हमें पता चलता है सन रेस से, और सन की जो रेस होती हैं, जो बीम्स होती हैं, वो सबसे पहले ट्रीज़ में आके लगती हैं, उसको टच करती हैं, तो वो पहले होल्ड करते हैं मॉर्निंग सन को। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट। वो लास्ट हैं जो लाइट को होल्ड करते हैं। व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, जब इवनिंग नाइट में चेंज होती है तो ट्रीज़ ही वो होते हैं जो उसे होल्ड करते हैं। मीन्स पोइट यहाँ कहना चाह रहा है कि फ्रॉम द मॉर्निंग टिल इवनिंग जो लाइट होता है, जो मॉर्निंग और जो नाइट का चेंजेस होते हैं, वो सारे सबसे पहले फील कौन करता है? ट्रीज़ करते हैं। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम अ ड्राउजी ललबाई। तो जब मून आता है नाइट में, मून फ्लोट्स करता है स्काई में, तो वो क्या करते हैं? वो धीमे धीमे सॉफ्टली साउंड करते हैं, और जब सॉफ्ट एयर ब्लो करती है, सॉफ्ट सा साउंड आता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ड्राउजी ललबाई हो रही है। ललबाई यहाँ पे कहते हैं एक वो ऐसा सॉन्ग होता है जो मदर सिंग करती है अपने छोटे से बेबी के लिए, जिससे कि वो सो जाए। उसे हिंदी में लोरी भी कहते हैं। तो जब नाइट में जो सॉफ्ट स्वीट सा साउंड आता है ट्रीज़ का, वो ड्राउजी लालाबाई की तरह लगता है। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग एगो ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। तो वो किसके लिए गाते हैं? ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो स्लीपी हो जाते हैं, रात में उन्हें नींद आती है, तो उनके लिए वो स्वीट सा साउंड क्रिएट करते हैं।
और इन सारी थिंग्स के कारण पोएट कहता है कि ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। इन सारी चीज़ों के कारण जो ट्रीज होते हैं वो काइंडेस्ट होते हैं। अभी नेक्स्ट क्या करना है, जो राइमिंग वर्ड्स हैं उसे अंडरलाइन करने हैं। तो राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है नो, नो का राइमिंग वर्ड है ग्रो। सेकंड काउस, काउस का द राइमिंग वर्ड ऑफ काउस इज बाउस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नेक्स्ट वर्ड है हॉलोवीन। अब हॉलोवीन का राइमिंग वर्ड होगा ग्रीन। बिगन, बिगन का राइमिंग वर्ड होगा सन। लाइट का राइमिंग होगा नाइट। और लास्ट में स्काई का राइमिंग वर्ड होगा ललाबाई एंड एगो का नो। These are the rhyming words of the poem. So you have to learn these rhyming words. एंड आप क्या कर सकते हैं, जैसे नो ग्रो हो गया तो वन मोर राइमिंग वर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। काउस वाउस है, इसमें वन मोर ऐड कर सकते हैं। तो आपके राइमिंग वर्ड का बहुत सारे राइमिंग वर्ड आपके पास हो जाएंगे।